वेलकम टू आर के क्लासेस स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग? हाँ, जानते हैं बहुत दिनों बाद देख रहे हो उनको, तो बहुत दिनों बाद देख रहे हो। अब जानते हो तुम्हारी बोर्ड की डेट आ गई है ना? सबने बोर्ड की डेट चेक करी? 17 से एग्जाम चालू है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। कौन सी वाली? 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाली। तो उस सीरीज में हमने अपना पहला चैप्टर उठाया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, इस सीरीज में तुम्हें मिलेगा क्या, हम लोग एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे। उन क्वेश्चंस के अलावा तुम्हें और कोई क्वेश्चन लगाने ही नहीं है। 100% 90 पार। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक कमिटमेंट है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हो, प्रॉपर हर लिस्ट को देखोगे, हर वीडियो को देखोगे, उसके बाद ही मेरा ये कमिटमेंट है। अदरवाइज आप करो सर ने एक वीडियो देखी, हमारा 90% पार नहीं हुआ, है ना? तो सारी वीडियोस देखना। तो आज हमने टॉपिक जैसे लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर देते हैं। जिससे क्या होगा ना, जब आपको फॉर्मूले प्रॉपर दिमाग में रहेंगे। देखो, हर फॉर्मूला तुम याद नहीं कर सकते हो, कुछ फॉर्मूला तुम्हें समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हर फॉर्मूला मेमोराइज करोगे तो सारे फॉर्मूले याद करोगे तो वो मिक्स हो जाते हैं। चलिए आइए समझते हैं हम लोग क्यूब के बारे में। अब क्यूब क्या होता है बेटा? बेसिकली आपने डाइस देखा है ना, डाइस डाइस वही लूडो वाला डाइस जिससे हम लोग लूडो गेम खेलते थे। तो उसमें अगर आपने देखा है तो उसकी सारी साइड सेम होती हैं। अब अगर आप बनाओगे तो क्यूब कैसा बनता है? क्यूब का शेप आपके कुछ इस तरीके से रहता है। इसकी सारी साइड्स हमारी क्या होती है? इक्वल। अभी देखो, जैसा बन रहा है वैसा मैनेज कर लेना। ये बना तुम्हारा क्यूब ही है, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल है। तो अब क्यूब में अगर तुम ध्यान से देखो, अब लेट कर लो, एज्यूम कर लो कि ये जो एक रूम है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्यूब शेप में है। अब क्यूब शेप में है तो इसका हर पर्टिकुलर एक एक फेस होगा। अब क्यूब है तो यानी कि यहाँ पे साइड जो होंगी, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब सर क्या ये क्यूब क्या होता है बेटा? ये क्यूब एक होता है 3D फिगर। अगर कोई 3D फिगर है तो उसका 2D फिगर भी होता है, कंफर्म होता है। अब अगर तुम इसी का 2D फिगर देखो तो यानी कि क्यूब को ये सारे अलग अलग फेजेस में है, हम लोग किसी एक फेज को उठाते हैं और उसको बनाते हैं। तो एक तरीके से क्यूब जो होता है हमारा, अलग अलग स्क्वायर से मिलकर के बना हुआ होता है। अब स्क्वायर के बारे में आपको पता है कि स्क्वायर्स की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर का एरिया भी आपको पता होगा। आप कहोगे जी सर, बिल्कुल पता है हमें एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एस इंटू एस। एस इंटू एस मतलब साइड इंटू साइड, दैट मीन्स दिस इज साइड का स्क्वायर। तो अगर तुम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो, अगर आप इसका क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो इसमें बस नॉर्मली क्या होता है? एस इंटू एस और इंटू, जस्ट बिकॉज ये 3D शेप होता है मतलब कि इसमें तीन चीजें होंगी। तो साइड इंटू साइड इंटू साइड। सर ये इंटू साइड कहां से आ गया? क्योंकि यहां पे सारी साइड्स आपकी इक्वल है, कोई भी आपकी अलग नहीं है। तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइड का क्यूब। समझ में आया आपको? अब इसके बाद देखिए, एक होता है आपका CSA और एक होता है आपका TSA। CSA और TSA हम ज्यादा रिस्पेक्ट दे करके नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, वरना एग्जाम में ये आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, समझे? CSA क्या होता है? देखो, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आप टॉप और बॉटम को छोड़ दीजिए और आसपास जितने फेजेस हैं उन सबको काउंट करके ऐड कर लीजिए। तो अगर तुम खुद ही सोचो, एक क्यूब है, मान लो हम एक रूम में खड़े, ठीक है, ये क्यूबिकल रूम है। इस रूम में कितने फेजेस होंगे? एक सामने वाला, एक पीछे वाला मेरे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक टॉप, एक बॉटम। टोटल कितने फेजेस हो गए हमारे? आप कहोगे सर 6 फेजेस हो गए। तो अगर आप आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछें तो ये 6s स्क्वायर होगा। सर आपने s स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि बेटा हमने एरिया लिखा है, क्यों लिखा है? TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, और एरिया क्या होता है स्क्वायर का? s इंटू एस। और ऐसे कितने स्क्वायर हैं यहाँ पर? टोटल कितने स्क्वायर है? 6 स्क्वायर है। अब वैसे ही CSA क्या हो जाएगा इसका? आप टॉप और बॉटम वाले स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। तो ये 6s स्क्वायर है, इसमें से हम लोग टॉप और बॉटम का 2s स्क्वायर माइनस कर दें, तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4s स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है, आपको प्रॉपर याद रखना है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट शेप में। सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? वही वाला सिलेंडर जो आपने घर में उठाया होगा। उठाया है ना घर में सिलेंडर? मम्मी सिलेंडर उठवाती है आपकी। तो सिलेंडर का शेप कैसा होता है? तो सिलेंडर का शेप जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। नीचे से एक सर्कुलर फॉर्म में होता है और उसका टॉप फॉर्म भी क्या होता है? सर्कुलर फॉर्म होता है। यही होता है सिलेंडर।
ये होता है ना, तो यस सर यही सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर में क्या होता है, देखो बेटा, ये होता है आपका नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट होता है। अब आप जानते हो कोई भी सर्कल होता है तो उसमें क्या होती है, रेडियस। कोई भी सर्कल होता है उसमें क्या होती है, रेडियस। तो ये उस रेडियस के हमारे इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है वो ऊपर से नीचे तक सेम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसकी लेंथ या कम हो गई है यहाँ पर, है ना। और ये जो हो जाती है वो हो जाती है इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट, यानी कि एच से डिनोट करते हैं जैसे हम लोग। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिए। अब सिलेंडर का हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं पहले। तो सर क्या इसमें भी कोई ट्रिक आप लगा सकते हो, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का किस डिपेंड करते हैं, ये दोनों तुम्हारे सर्कुलेशन और साथ में हाइट एक तरीके से कंबाइन हो रही है। तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि सर्कल है तो हमें सर्कल का फॉर्मूला पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब दो और साथ में क्या कंबाइन हो रही है, हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर बहुत आसान है, आप पाई स्क्वायर में एच का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप पाई आर स्क्वायर में जब एच का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। समझ में आया, अच्छे से आ रहा है। अब आगे देखो, वॉल्यूम सरफेस एरिया, हम लोग ज्यादा ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं सब चीजों को, है ना, सी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे तो ये भाव खाने लगते हैं, है ना। तो सीएसए जैसे लिखा है, अब सीएसए क्या, सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया में तुम क्या लोगे, आप कहोगे सर हमें ये पता है सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो क्या है, 2 पाई आर। ये बात आपको पता है, तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल पता है। अभी सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है और इसमें एच कंबाइन हो रहा है, यानी कि इसका सीएसए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू में एच, है ना। समझ में आया। अब ये एच क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। तो सिलेंडर के सीएसए का फॉर्मूला आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, 2 पाई आर एच, है ना। अब देखो टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया, हमने कहा कि टॉप और बॉटम दोनों काउंट करोगे। अब आप कहोगे सर यहाँ टॉप और बॉटम में दोनों तो सर्कल के सर्कल है, तो आप क्या करो, इसमें आपने सीएसए तो फाइंड आउट कर लिया है, आप इन दोनों सर्कल के एरिया को और ऐड कर दो, वही हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल में क्या होता है, जिसमें हमारे ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं सब कुछ काउंट होता है। टीएसए में जैसे हमारे टीएसए, अगर इसमें टॉप बॉटम के दोनों एरिया और ऐड कर दें तो ये बन गया टीएसए, है ना। अब ये टीएसए का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसमें ध्यान से देख लो, 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, तो ये एच प्लस आर, ये बन जाएगा आपका टीएसए का फॉर्मूला। क्या आपको समझ में आया, अच्छे से आ रहा है ना। चलो हम लोग आगे चलिए नेक्स्ट शेप देखते हैं, क्यूबॉइड को। अब क्यूबॉइड क्या होता है सर, क्या तुम्हें क्यूबॉइड में थोड़ा सिमिलैरिटी लग रही है, आप कहोगे हाँ सर थोड़ी बहुत तो सिमिलैरिटी लग रही है। किस चीज की सिमिलैरिटी लग रही है, कहोगे सर इसमें भी सी यू है उसमें भी सी यू भी होता है क्यों, है ना, इसमें भी CU है उसमें भी सी यू भी होता है, इसमें एक्स्ट्रा लग गया है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, आप सही जा रहे हो। बस बेसिक डिफरेंस ये है कि जब क्यूबॉइड इक्वल होती है ना, तो हम लोग एस इंटू एस कर देते हैं, साइड इंटू साइड वॉल्यूम निकालने के लिए। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब में पूरा अलग होता है बेटा। क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो अब मैं समझा चुके हैं, इसका समझा देते हैं कि देखो इसका बनता है, जैसे क्यूब का 2D फिगर बनता है स्क्वायर, वैसे क्यूबॉइड का 2D फिगर बनता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ, ये तो आपको पता है कि सर लेंथ और ब्रेथ होता है, ये हमें पता है। आप इसमें अलग क्या होता है, तो इसमें अलग बेटा सिर्फ होता है लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगी, इसमें एक्स्ट्रा होता है, तो कहोगे सर इसमें एक्स्ट्रा में आपकी हाइट होती है, ब्रेथ आपकी यहाँ पर रहेगी और हाइट आपकी इस जगह पर, जैसे कि हम लोगों ने क्यूब में किया था, सॉरी सिलेंडर में किया था। तो आप एल इंटू डी, अगर आप इसका एरिया आपको पता होगा, हालांकि आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ ब्रेथ होता है। वैसे ही हमारा अगर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें,
अगर आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करो तो इसका वॉल्यूम क्या निकल आएगा? आप कहोगे सर सिंपली आप क्या करिए, ये एल बी के साथ में आप एच का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, मल्टी तो बढ़ रही है ना इसमें बेटा। हम लोग एल बी के साथ में एच का मल्टीप्लाई हमने और कर दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? एल बी एच बन गया। समझ में आया अच्छे से? अब देखो इसका कैसे क्या होता है, सी एस ए और पी एस ए। अब आप ज्यादा इसमें बोर नहीं करेंगे, हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे। टीएसए में सारी चीजें कंबाइन होगी ना, सारे आपके जो भी रेक्टेंगल है सारी फेजेस के वो काउंट होंगे। तो यहाँ पर कितनी फेजेस होंगी? क्यूबॉइड जैसे क्यूब में 6 होती है, वैसे ही हमारी क्यूबॉइड में भी कितनी होंगी? 6 होंगी। तो हम लोग यहाँ पे जब टीएसए फाइंड आउट करेंगे तो आपको सब में एल बी एच एल ऐसे करके आएगा, और ऐसे कितने होंगे? होंगे, क्योंकि ये और टॉप बॉटम का 2 तो सब में तो आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया आपने, आ सकते मल्टीपल लिख दो, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या ये तुम्हें समझ में आया? आप कहोगे सर नहीं आया, तो हम लोग थोड़ा और समझाते हैं, देखो ध्यान से। लेट करने की ये जो हमारा एरिया है पूरा, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ठीक। इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ होगी। तो पहले इसकी हमने लेंथ ब्रेथ काउंट कर ली। अब जस्ट सामने वाला फेस, ये लेंथ, तो ये लेंथ इसके कितने हो गए? 2 हो गए। तो सर यहाँ पे ब्रेथ लिख दीजिए आप, तुम्हारा तुमने कहा हमने लिख दिया। अब इधर वाले फेज में आओ, क्या होगा? लेंथ और हाइट होगी, होगी कि नहीं? ये होगी ना। अब और ये ब्रेथ और हाइट मिलके कितना बचा? हाइट बॉटम का, देखो टॉप बॉटम का, टॉप हाइट और लेंथ, तो आपने टॉप बॉटम मिला के 2 हाइट और लेंथ, तो सबसे हमने 2 कॉमन लिया और ये वाला फॉर्मूला आ गया। अच्छे से समझ में आया? दिमाग में गया बात? हम देखो तुम्हें सिर्फ याद नहीं करा रहे हैं, हम तुम्हें एक्सप्लेन करा रहे हैं, ताकि तुम्हें क्वेश्चन जब पढ़ो ना, कोई टिपिकल क्वेश्चन आ जाए जो शायद एनसीईआरटी या आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल में ना दिया हो, पर तुम क्वेश्चन की थ्योरी देख करके तुम्हें यह समझ में आ जाए कि सर ये सॉल्व ऐसे होगा, ठीक। अब सीएसएस का बहुत सिंपल है, इसका सीएसए याद कर लो। जैसे कि इसका पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? तो एल प्लस बी। तो आपके सीएसए में सिर्फ एक चीज ऐड ऑन हो रही है, वो क्या है? हाइट। तो आप इसमें एल प्लस और इसमें हाइट कर दीजिए, बन गया सीएसए, है ना सिंपल। चलो आगे चलते हैं लोग नेक्स्ट वाले फिगर पे, और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट शेप हमारा कोन। अब कोन क्या होता है? तो तुमने जोकर की टोपी देखी है? चलो जोकर की टोपी छोड़ो, तुमने बर्थडे पे कैप लगाई है? बर्थडे कैप जो लोग पहनते थे पहले बचपन में, हम लोग के मदर फादर ला करके देते थे। अब बर्थडे कैप कौन लगाता होगा सर? अब तो हम बड़े हो गए हैं, है ना। अब भी मिलेगी कैप, लेकिन शादी के बाद सहरे वाली है ना। तो कौन, कौन को हम लोग समझते हैं? कौन क्या होता है? देखो बर्थडे में जो हम लोग कैप लगाते थे वो कुछ इस शेप में होती नहीं होती थी, ये ऐसे होता था, और एक हमारा सर्कुलर फॉर्म होता था जिसके सर जाता था, जाता था। बेटा इसमें क्या क्या चीज होती है पहले ध्यान समझो। अब क्योंकि सर्कल है, तो जहां भी सर्कल है वहां पे रेडियस आएगी, तुम्हें ये बात पता है। चलिए आपने कहा सर, हमने मान लिया कि रेडियस आ गई, ठीक। अब तो यहाँ पे तो हाइट ही है, तो हाँ इसमें हाइट होगी, ये यहां से यहां तक इसकी जितनी लेंथ होगी वो क्या होगी? इसकी हाइट। अब इसमें एक और लेंथ है गुरु, अगर लेंथ तुम देख पाओ तो देख सकते हो, इसमें रेडियस ली जाती है, हाइट ली जाती है साथ। बेटा अगर तुम्हें साइड साइड में देखो, ये क्या है? ये हमारी टिल्ट फॉर्म है, टिल्टेड फॉर्म की टेढ़ी फॉर्म होती है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसको याद रखना बेटा, क्योंकि ये बहुत काम आएगी। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो हम लोग इसके फॉर्मूले देखते हैं अब, ठीक है। आओ इसका वॉल्यूम पहले लिखते हैं। अब इसमें किसी फिगर की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम सीधा समझ सकते हो, देखो कैसे। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर ये 1/3 क्यों लगा, पाई आर स्क्वायर क्यों लगा, ये एच क्यों लगा? तो स्टार्टिंग से समझा रहे थे ना कि हम लोग वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो एरिया के साथ में जो भी एक्स्ट्रा टर्म होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबने मैक्सिमम हाइट रही थी और क्यूब वाले में साइड आ रही थी, तो वैसे इसके लिए सर्कल के लिए है
और ये हाइट किसकी है, ये जो हाइट है आपकी, और ये 3 है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट 1/3 मल्टीपल में होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखो, इसका सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, तो कौन सरफेस एरिया में तुम सिंपल से कहोगे सर कि यहां से आपका आर तो हो गया नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट हुआ, साथ में वो भी ये स्लैंट वाली है, क्योंकि कोन कैसे होती है बेटा, आपने कैप पहनी है ना, बर्थडे कैप, आप उसको एज्यूम करो, आप उसको सोचो वो इस तरीके से शेप में होती है, इस तरीके से शेप में होती है पूरी, आप उसे पहनते हो तो ऐसे हाइट में जाती है, जाती है, तो वहां से ये आपकी एल वाली साइड होती है, यहाँ पे बेसिक का फॉर्मूला होता है पाई आर एफ। ठीक, अब लास्ट फॉर्मूला ये से, ये से सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप पाई आर एल प्लस ये नीचे वाला, अब इसमें तो टॉप में कुछ है नहीं, टॉप में तो पेन हुआ ऐसे करके, तो टॉप एरिया नहीं बचा, किसका एरिया बचा, बॉटम का सिर्फ बचा, तो बॉटम का एरिया क्या होता बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब यहां से पाई आर कॉमन ले लोगे तो ये एल प्लस आर बन जाएगा, यानी कि हमारे कोन का वॉल्यूम जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर है। मेरे साथ में रिपीट करो, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैसे, ये पाई आर स्क्वायर एच हमारी हाइट थी, 1/3 हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, दूसरा रिपीट करो, सी एस एच फॉर्मूला पाई आर एल, एल डिवीजन करोगे तो आपको स्लैंट हाइट आएगी, आप ये वाली हाइट कोई लोगे, है ना, टीएस कुछ है नहीं, बॉटम में हम लोग एरिया लिखते हैं, बॉटम एरिया को सीएसए में ऐड कर दिया टीएसए के लिए, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हम लोग लास्ट वाले टॉपिक को समझते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, इसमें एक फॉर्मूला तुम्हारा छूट रहा है, कौन सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है कि कभी कभी क्या करता है, तुमसे स्लैंट हाइट पूछ लेता है और तुम्हें सिर्फ एच और आर दे देता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, जो हमारा सीबीएसई है ना, सीबीएसई में इससे रिलेटेड, ये वाला जो कौन है इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे कर, चलिए हम लोग लास्ट हमारा टॉपिक समझते हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब कि आप पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो और आप इस बार अपने बोर्ड में पक्का 90% पार करोगे, है ना, तो आपको अगर हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो ना, हमारी कैप सर की मेहनत अच्छी लग रही हो, तो आप हमारी वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिएगा जिनको इसकी जरूरत है, ताकि वो भी चीज अच्छे से समझ सके, पढ़ सके। ठीक है, स्फीयर देखो, स्फीयर होता है, स्फीयर आपका देखो इसका 2D फॉर्म होता है सर्कल, सर्कल होता है। अब स्फीयर का 3D फॉर्म क्या होता है, फुटबॉल। अब फुटबॉल आपको बहुत सारी चीजें होंगी, 3D कि नहीं होता है, अब हम इसमें नहीं बना सकते आपका, क्योंकि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो एक तरीके से इस तरीके का फॉर्म होता है आपका, इस तरीके का फॉर्म होता है ना, तो ये होता है सर्कल। अब सर्कल का वॉल्यूम क्या होता है, सर्कल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 3πr3। सर ये आर क्या है, तो आपको पता ही होगा कि सर्कल में क्या होती है बेटा, रेडियस होती है, सर्कल कहीं भी आता है तो रेडियस उसकी, आपको ये बता रहे थे ना कि कोई भी सर्कल होता है कि उसमें रेडियस तो होती ही होती है। ठीक है, अब क्या इसमें कोई सरफेस एरिया होता है, चलो सरफेस एरिया को छोड़ो, हमने दो चीजों के नाम दिए थे ना, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया, हमें कि क्या कोई कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता है, जो आपका शेयर होता है, क्या उसमें इन दोनों में टीएसए या सीएसए में भी कोई एरिया होता है, आप कहोगे सर इसमें सीएसए क्या होगा, ये तो ऑलरेडी कर्व होती है, ऑलरेडी कर्व होती है ना, तो इसका सरफेस एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये फिर कभी बताएंगे हम तुम्हें कि इसका पाई आर स्क्वायर होता क्यों है। ठीक है, हेमी स्क्वायर समझ लो क्या होता है, हेमी स्क्वायर बेटा क्या होता है, आप एक सर्कल को जब हाफ पार्ट में कट करते हो, यानी कि जो आधा सर्कल होता है ना आपका, वो होता है हेमी स्क्वायर, यानी कि आप एक बॉल लो, उस बॉल को आधा काट दो, हेमी स्क्वायर बन जाता है। ठीक, अब हेमी स्क्वायर में क्या होती है बेटा, हेमी स्क्वायर में होती है रेडियस, जैसे इसमें रेडियस है उसमें भी रेडियस होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी सेम होता है, तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला तो बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्टेड है, जैसे हमारे नताशा को वही बता देती है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम के बारे में पता होगा तुम्हें, आपने अभी स्क्वायर का वॉल्यूम निकाला है, सर ये इसका आधा है तो यानी कि इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, है ना, तो हम लोग को पता चला कि इसका आधा जब कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना,
हमारे यहाँ कोरियन के बच्चे पढ़ते हैं, तो कोरियन का बच्चा बोला यहाँ पे कि सर आप इसको आधा कर दो तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। समझ में आया? चलो, इस सीएसए और इसका टीएसए, सर इसका सीएसए और टीएसए होता है या ये भी स्क्वायर की तरीके सरफेस एरिया पे चलता है सर? तो तुम्हें ये पता है कि कट हो गया यानी कि ऊपर का सरफेस आया कि नहीं आया? तो बेटा इसका सीएसए क्या होता है? इसका सीएसए होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है इसका सीएसए? पाई आर स्क्वायर। ठीक। अगर कोई तुमसे इसका टीएसए पूछे, टीएसए क्या होता है, तो इसका टीएसए क्या होगा? तुम बताओ ना, इसका टीएसए क्या होगा? बोलो बोलो, इसका टीएसए क्या होगा? अच्छा, ये तुमने क्या इसमें जो सीएसए लिखा है ये सही लिखा है, यही बता दो। अच्छा, तो सर आप जो भी लिख दो हम मान ले रहे हैं। हाँ, ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं कि टीचर से कोई गलती हो जाए पकड़ ही ना पाए। हालांकि गलत नहीं है, सही है पूरा। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। इस टीएसए होता है ना, देखो जब हमने स्क्वायर काटा तो जो ऊपर पार्ट है तो ऊपर सर्कल बना कि नहीं बना, तो इसका टीएसए का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये रेयर है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इसको याद रखना और इसका वॉल्यूम याद रखना। अब जो है यहाँ पे इसके सारे टाइप, सारे जो शेप होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग इसके टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 कर लो, 70 एक्सपेक्टेड हमारे कितने क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। हम इतना करा देंगे ना कि 90% तो आंख बंद करके आ जाएंगे आपके। बस ये है कि आपको इसको सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप यू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल आरके क्लासेस। थैंक यू।